बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं जेई एडवांस 2023 का जो पेपर नंबर 2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स के रेडियो एक्टिविटी पार्ट से जो है ना रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कितना आसान है, कैसे कैसे हम इसे सोच सकते हैं, कैसे कैसे हम इसे थिंक कर सकते हैं, हर एक पॉइंट एक एक पॉइंट में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपको रियल में जेई एडवांस के लिए या जेई मेंस के लिए कुछ सीखना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बेहतर तरीके से देखना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। क्योंकि जो भी वीडियोज मैं बनाता हूं उसमें मैं हर वो पॉसिबिलिटी भी डालता हूं कि जेई कैसे कैसे सोचता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये सारी बातें मैं उसमें एक एक पार्ट डिस्कस करता हूं। तो चलो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। इन्होंने दिया क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इन्होंने दिया है इन अ रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एक्टिविटी डिफाइन। एक्टिविटी का डेफिनेशन दे रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू माइनस डी एन बाई डी टी। ये माइनस साइन शो करता है कि जो एक्टिविटी है ना वो धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। बस वेयर एन टी इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। जहां पे एन टी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एनी टाइम टी है। बोला टू रेडियो एक्टिव सोर्स S1 एंड S2 हैव सेम एक्टिविटी एट टी इज इक्वल्स टू 0। यानी दो रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसकी एक्टिविटी सेम है। कब? टी इज इक्वल्स टू 0 पर। फिर आगे कहते हैं एट द लेटर टाइम एक्टिविटी ऑफ S1 एंड S2 आर A1 A2। यानी किसी टाइम के बाद, सम टाइम के बाद दोनों की एक्टिविटी जो है ना S1 S2 को कितना हो गया, A1 A2 रिस्पेक्टिवली। अब बोला व्हेन S1 S2 हैव जस्ट कंप्लीट थर्ड एंड सेवेंथ हाफ लाइफ। यानी S1 जब कंप्लीट किया है थर्ड हाफ लाइफ और S2 कंप्लीट किया है सेवेंथ हाफ लाइफ, तो मुझे बताओ A1 बाई A2 क्या है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्टिविटी होता है, यानी एक्टिविटी का जो फार्मूला है, मान लो किसी टाइम पे एक्टिविटी R है तो ये होता है R0 e पे पावर माइनस लेमडा टी होता है, ठीक ना। ये जो T है ये किसी टाइम का टाइम होता है और जो यहाँ पे लेमडा है दिस इज द डीके कांस्टेंट। और R0 क्या है, इनिशियल एक्टिविटी, और R क्या है आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिविटी, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हम बहुत इजी वे अपनाएंगे। पहले इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मैं कन्वर्ट करता हूं ध्यान से देखो अगर मैं मानता हूं कि t इज इक्वल्स टू टी हाफ पर, यानी टी हाफ पर जो r की वैल्यू है ये R0 बाई 2 है, मान लो ऐसा। हाफ लाइफ में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं R0 बाई 2 बराबर R0, कहाँ से, इधर से। और हम लिख सकते हैं e पे पावर माइनस लेमडा टी हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो R0 और नॉट कट गया, यहां से बन जाएगा हाफ और e पे पावर माइनस लेमडा टी हाफ। ये थ्योरी का पार्ट है, आप इसे याद कर लेना। अब दोनों साइड लॉग ले लो। जब लॉग लोगे तो ln 1/2 आपको कितना मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा ln और e पे पावर माइनस लेमडा टी हाफ। तो जो ये पावर है ये आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा ln 2 माइनस का और यहाँ से मिल जाएगा माइनस लेमडा टी हाफ। देखो अगर ln 1/2 को हम लिख सकते हैं ln 2 पे पावर -1। अब ये जो पावर होता है लॉग में ये आगे आ जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला है कि जो टी हाफ होगा ना, टी हाफ कितना है, ये है ln 2 बाई कितना है, लेमडा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लेमडा है ये कितना है, ln 2 बाई टी हाफ है, बराबर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमने निकाला है फार्मूला इसको पहले फार्मूले में फिल कर देते हैं। यानी रेडियो एक्टिविटी की हमें, यानी एक्टिविटी की एक न्यू फार्मूला मिल गया, R इज इक्वल्स टू R0 और e पे पावर, देखो जहाँ लेमडा है यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ln 2 बाई टी हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, ln 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ और इनटू टाइम मिल गया। तो अब ये जो फार्मूला ये बड़े काम का है, इसको क्लास में भी मैं करवाता हूं और यहाँ भी मैं आपको हिंट दे दिया, इसे याद रखना। यानी रेडियो एक्टिविटी इन द टर्म ऑफ टी हाफ, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ के टर्म में, बराबर, इसे याद रखना। अब इससे हम सारे प्रॉब्लम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो अब इसमें हमें बेसिकली दो एक्टिविटी दे रखे हैं, ठीक ना। यानी कि दो एक्टिविटी ऐसे मान लो, एक S1 है एक S2 है, बराबर। अब इन्होंने बोला है, क्या बोला है
कि जैसे मान लो t इज इक्वल टू 0 पर है ना, S1 की एक्टिविटी कितना है A1, S2 की एक्टिविटी कितना है A2, लेकिन ये दोनों बराबर है, यानी कि ये क्या होगा, इसको हम एक कांस्टेंट नंबर A0 मान लेते हैं, बराबर। अब देखो एक्टिविटी यहाँ से हमें पता क्या चला, यानी S1 की जो एक्टिविटी होगा A तो होगा आपका, क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका A1, और क्या मिलेगा e पे पावर माइनस लेमडा 1, और क्या मिलेगा t किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और यहाँ से मिलेगा e पे पावर माइनस लेमडा 2 और t। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर हम t इज इक्वल टू 0 इसमें फिलअप करते हैं, ये कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों बराबर है, यानी हम कह सकते हैं a1 बराबर a2 बराबर कितना है a0, ठीक ना। तो इनिशियल एक्टिविटी दोनों की। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दो रेडियो एक्टिव सोर्स दिए हैं, एक कितना है S1, एक कितना है S2। अब कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर दोनों की एक्टिविटी बराबर है, तो मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पर दोनों की एक्टिविटी कितना है, ये है A0 और ये भी है A0, बराबर। लेकिन किसी टाइम पर जो दोनों की एक्टिविटी है वो कैसे लिखेंगे। अगर हम किसी टाइम पर पहले वाले की एक्टिविटी मान लो लिखते हैं, यानी S1 की एक्टिविटी लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं A0 और e पे पावर, ये फार्मूला लगा दो जो आपने साइड में निकाला है, इसे लगा दो तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ, है ना, और इनटू टाइम। अब सिमिलरली इसी टाइम पर जो है यानी S2 की एक्टिविटी अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा S2 और ये मिलेगा A0, क्योंकि इनिशियल कितना है A0 है, और e पे पावर माइनस ln2 और डिवाइडेड बाई t हाफ, ये सेकंड केस का है, और इनटू टाइम, ये मिल गया। अब इसके बाद ये कह क्या रहे, इतना काम अगर हो गया तो कह रहे कि S1 S2 की एक्टिविटी A1 A2 है, कब, थर्ड हाफ लाइफ के बाद, यानी हमें उस A1 A2 का रेशियो चाहिए। तो आप देखो पहला वाला का जितना जा रहा है ये जा रहा है थर्ड हाफ लाइफ, और दूसरे वाले का कितना जा रहा है, दूसरे वाले का क्वेश्चन में इन्होंने बोल रहे हैं, कितना बोल रहा है कि ये 7th हाफ लाइफ है, तो दूसरा क्या है 7th हाफ लाइफ। तो रेशियो ले लो, तो जब मान लो S1 बाई S2 कितना है, ये है A1 बाई A2, तो आप डेटा डाल दो, इसे लिखोगे A0, लेकिन ये कब है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद, तो आप लिखोगे A0 और e पे पावर माइनस का ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ, और टाइम कितना बीत चुका है, 3 टाइम्स हाफ लाइफ बीत चुका है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 टाइम्स t हाफ। और सिमिलरली S2 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे A0 और e पे पावर माइनस का ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ। लेकिन अब S2 में कितना टाइम बीत चुका है, ये 7th टाइम t हाफ बीत चुका है। याद रखना दोनों का t हाफ अलग अलग है, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना, तो और A0 से A0 भी कट गया, तो इसका आंसर यहाँ पे देखोगे मिल जाएगा e पे पावर माइनस 3 टाइम्स ln2 डिवाइडेड बाई e पे पावर माइनस 7 टाइम्स ln2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e पे पावर और ln2 पे पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, और e पे पावर ln2 पे पावर माइनस 7 लिख सकते हैं। तो आप देखो अगर कहीं पर ऐसे है e पे पावर ln a, तो देखो ln का जो बेस होता है ये भी e होता है, तो ये हट जाता है, इसका वैल्यू आता है a। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको आंसर्स दिख गया होगा, ठीक ना। अगर आप देखोगे तो ये मिल जाएगा 2 पे पावर माइनस 3 और 2 पे पावर माइनस 7, तो आंसर बेसिकली मिल गया 2 पे पावर 4। जब ऊपर जाएगा इसको लिखोगे 2 पे पावर माइनस 3 प्लस 4, तो 2 पे पावर 4 का जो आंसर्स है वो है 16। यानी कि थर्ड हाफ लाइफ जब पहले का बीतेगा और 7th हाफ लाइफ जब दूसरे का बीतेगा, तो दोनों की एक्टिविटी का रेशियो कितना होगा 16। बड़ा आसान है। अब अगर किसी बच्चे को याद है तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता है, इसमें कोई लेकिन नहीं है, ठीक ना, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई लेकिन नहीं है। तो ये फार्मूला हमने आपको बताया है, इसे आप याद रखना, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ लेमडा यानी डी के कांस्टेंट से कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक ना। तो अदरवाइज आप कैसे करोगे, चलो उसे भी बता देता हूँ। अब अगर डायरेक्ट आप इसे करोगे तो देखो S1 को आप क्या लिख सकते हो, S1 को आप लिख सकते हो A0
ई पे पावर माइनस लेमडा 1t लिख सकते हो। सिमिलरली H2 को क्या लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी ले सकते हो बस। अब अगर मान लो यहाँ से देखोगे को थर्ड हाफ लाइफ इसका ले लो, सेवेंथ हाफ लाइफ इसका ले लो, और एक्टिविटी मान लो इसका कितना बचा है, पहले वाले का A1, दूसरे वाले का कितना बचा है A2 बराबर। अब A1 बाई A2 का रेशियो निकालो। जब आप निकालोगे A1 बाई A2 तो क्या लिखोगे, इधर तो लिख दोगे ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा 1 और 3 हाफ लाइफ का मतलब 3 1/2। सिमिलरली इसको लिखोगे ए नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा 2 और 7th हाफ लाइफ है तो 7th लिख दोगे। तो ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे ई पे पावर कितना मिला, 3 लेमडा 1 और टी हाफ पहले का, ये मिल गया है पहले का, ध्यान रखना, माइनस नहीं प्लस 7 लेमडा 2 टी हाफ दूसरे का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब लेमडा 1 लेमडा 2 में कैसे निकालोगे। तो अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको हाफ लाइफ का फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो लेमडा 1 होता है ना, ये होता है ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और जो लेमडा 2 होगा ये होगा ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक ना। ये दूसरे का होगा और ये पहले का होगा। इसको यहाँ फिल कर दो। जैसे ही यहाँ फिल करोगे तो ई पे पावर -3 और लेमडा 1 की वैल्यू जैसे फिलअप करोगे वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ln2 आ जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 ln कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा जैसे डेटा फिलअप करोगे। तो अब इधर से मिल गया ई पे पावर ln 2 पे पावर -3 अब प्लस यहाँ से मिल गया ln 2 पे पावर 7। तो बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये मिल गया ई पे पावर ln और 2 पे पावर 3 -3 प्लस 7। कैसे ये पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि ln a प्लस a इंटू बी जो होता है ना, ये होता है ln a प्लस ln b, है ना ये चीज़। तो ये फार्मूला लगा दिया तो यहाँ से आ गया e पे पावर ln, है ना 2 पे पावर 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 16। ये 2 तरीके हैं करने के, सबसे बेस्ट अप्रोच जो है ना वही हमने आपको बताया है, ठीक ना। चलो बाय बाय।